आगे बढ़ते हैं। वहीं डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि टनल से लोगों को सहूलत होगी। साथ ही कहा कि रोजगार पैदा करने के लिए भी कोशिशें की जा रही हैं। हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह। सर खैर मकदम, ये बताइए कि आज यहाँ पे आप आए, हाईवे का आपने जायजा लिया, क्या कहना चाहेंगे ओवरऑल जो हम ये प्रोसेस देख रहे हैं? हमारे लिए बड़े फक्र की बात है कि यहाँ से मेरी जाती तौर पर भी मेरी कॉन्स्टिट्यूंसी यहीं से शुरू होती है बरहाल से। यहाँ पर आज ब्रेकिंग सेरेमनी की है आदरणीय नितिन गडकरी जी ने। काजीकोट बरहाल का टनल 8-9 किलोमीटर लंबा, ट्रैवल टाइम कम हो जाएगा, सुविधा सहूलत रहेगी। इसके अलावा यहाँ पर रोजगार बढ़े, पर्यटन बढ़े, उसके लिए हम यहाँ लेवेंडर का काम शुरू कर रहे हैं, उसी तर्ज पर जैसे कि भद्रवाह में था। उससे रोजगार भी होगा और टूरिस्ट के लिए एक अट्रैक्शन भी रहेगा। देखिए, हमें पूरी उम्मीद है जिस तरीके से रेस्पॉन्स रहा हमारे यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का, मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि उन्होंने यहाँ पे विजिट किया और यहाँ पे इस डिस्ट्रिक्ट रामबन के हालात को देखा। जिस तरीके से नेशनल NH-44 की वजह से डिस्ट्रिक्ट रामबन जो है पोल्यूशन और स्लाइडिंग जोन्स और जैमिंग में जूझ रहा था, मुझे उम्मीद है कि आज उन्होंने काफी हद तक इस इशू को हल करने की कोशिश की है। और उन्होंने एक और हमने एक डिमांड किया था कि दाशरी टनल से लेकर नवयुग टनल तक कोई भी ऐसा स्पॉट नहीं है जहाँ पे अगर टूरिस्ट आता है तो वो रुके 10 मिनट, ताकि उससे हमारा रोजगार बढ़े। और अनएम्प्लॉयमेंट को लेके, बच्चों के रोजगार को लेके उन्होंने एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट किया है। और उन्होंने कहा कि हम एक हार्ट के तौर पे एक हैंडीक्राफ्ट सेंटर, उसके साथ साथ ऑल शॉप्स होंगी और अलग अलग तरीके के वहाँ पे इक्विपमेंट्स और चीजें रखी जाएंगी, जिससे वहाँ पर टूरिस्ट जरूर रुकेगा। और उससे काफी सारे हद तक हमारे जो बच्चे हैं, कम से कम 400-500 बच्चे उन्होंने कहा है कि वहाँ पर वो एम्प्लॉयमेंट ले सकते हैं। और उससे मुझे लगता है कि काफी हद तक हमें अनएम्प्लॉयमेंट में भी जो है निजात मिल सकती है। बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव और जम्मू कश्मीर प्रभारी तरुण चुग ने नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मुस्तफा कमाल के द्वारा जवाबदेही आयोग की मांग पर कहा है कि जवाबदेही आयोग बनना चाहिए, लेकिन 3 परिवारों अब्दुल्ला परिवार, नेहरू गांधी परिवार और मुफ्ती परिवार से जवाब लिया जाना चाहिए। बिल्कुल जवाबदेही आयोग बनना चाहिए, लेकिन जवाब लेना चाहिए 3 परिवारों से। मुफ्ती परिवार जो उस समय देश के गृह मंत्री थे, कितना बड़ा पलायन आपकी स्टेट में से हो रहा है, इतने लोगों को मारा गया है, इतने घर जला दिए गए, वो लटकती हुई कश्मीरी पंडितों की जिनाओं से खून से रंगी हुई लाशें। और मुफ्ती साहब उस समय गृह मंत्री थे। कौन था मुख्यमंत्री नवंबर में, दिसंबर में, जनवरी में? अब्दुल्ला साहब मुख्यमंत्री थे, आपके भाई। जवाबदेही उनके लिए होनी चाहिए। कौन था जिसको जगमोहन बार बार पत्र लिख रहे थे कि जम्मू कश्मीर के हालात खराब हो रहे हैं? देश के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे, जिन्होंने 88 से लेकर 99 तक जगमोहन के किसी पत्र का, किसी इंफॉर्मेशन पर कोई एक्शन ही नहीं लिया और कश्मीरी पंडितों को मरने के लिए ISI के प्लान के आगे छोड़ दिया। इस पूरे प्रश्न का जो संदर्भ है वो ये है कि जिस तरीके से गुलाम नबी आजाद ने अपनी किताब में लिखा, जगमोहन ने कश्मीरी पंडितों को वहां से ट्रांसपोर्ट मुहैया करा करके निकाला, जबकि वो चाहते तो कश्मीर के अंदर दूसरी जगह कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा के साथ रख सकते थे। यासीन मलिक पर क्यों नहीं कोई बोलता? बिट्टा कराटे पर क्यों नहीं बोलता? उन लोगों पर क्यों चुप्पी साधी है जो चुप बैठे थे सत्ता लोभ में, जब पोस्टर लगाए जा रहे थे कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीरी पंडितानियों के साथ, कश्मीरी पंडितों के अलावा। कश्मीरी पंडितों कश्मीर छोड़ो, कश्मीरी पंडितानियां यहां छोड़कर जाओ। कौन था मुख्यमंत्री? फारूक अब्दुल्ला साहब। जवाब तो देना पड़ेगा फारूक अब्दुल्ला साहब। ये चुप्पी, ये 24-34 साल की चुप्पी, बताएं तो सही सच क्या है?